ओके। आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे कि हम फ्लड ऑपरेशन जो है ना वो हम डिस्कस करेंगे कि फॉर एग्जांपल ये तो हमने गेट एपीआई कॉल की थी। अगर हम मतलब पोस्ट एपीआई कॉल करते या पुट एपीआई कॉल करते या डिलीट एपीआई कॉल करते तो उसमें हमने क्या मतलब किस तरह कॉल करना है। बेसिकली अगर आप लोगों ने एक मेथड जो है ना वो सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया तो फिर बाकी मेथड जो है ना आप लोगों के लिए इंतहाई इजी होंगे। ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को मैंने बता दिया था कि मतलब गेट मेथड में हम सिर्फ हेडर अगर मतलब रिक्वायर्ड जो चीज़ होती है ना वो यूआरएल होती है ओनली गेट में। बाकी चीज़ें ऑप्शनल होती हैं। पोस्ट में हमारे पास बॉडी और यूआरएल जो है ना वो रिक्वायर्ड होते हैं, बाकी चीज़ें ऑप्शनल होती हैं। इस तरह मतलब हर मतलब पुट की अगर हम बात करें या डिलीट की हम बात कर ले तो हर एपीआईज के ये जो मेथड्स होते हैं ना उसके मतलब आप लोगों को डेवलपर्स जो है ना एक प्रॉपर बल्कि मैं एक काम कर लेता हूँ, जस्ट 1 मिनट आप लोग वेट कर लें। जब भी हम एपीआईज कॉल करते हैं ना तो हमें इस तरह की कोई डॉक्यूमेंटेशन हमें मिलती है। ठीक है। वो डॉक्यूमेंटेशन में जो है ना पूरी की पूरी डिटेल होती है। लाइक अगर हम एक प्रोफेशनल एपीआई डॉक्यूमेंटेशन की अगर हम बात करना तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एपीआई डॉक्यूमेंटेशन जेसन प्लेस होल्डर एक तो वर्जन होता है, वो वर्जन डिफाइन कर लेते हैं कि वर्जन कौन सा है। ठीक है। क्योंकि हम जब एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो एप्लीकेशन के भी डिफरेंट वर्जन होते हैं। तो हम फर्स्ट बिल्ड डालते हैं तो एक वर्जन होता है, फॉर एग्जांपल कल को अपडेट आती है तो उसका हम वर्जन 2 क्रिएट कर लेते हैं। इस तरह एपीआईज में भी अगर अपडेट आती है ना तो उसका भी हम वर्जन्स क्रिएट करते हैं ताकि हमें पता हो कि हमने ये कौन से एपीआईज कौन से वर्जन्स के लिए यूज की थी। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास बेस यूआरएल, वो बताते हैं कि बेस यूआरएल आप लोगों के पास यही होगा। ठीक है। अ, तीसरे नंबर पे हमारे पास फॉर एग्जांपल कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो वो आप लोगों को बताते हैं कि आप लोगों के पास डेट फॉर्मेट जो है ना इस तरह होगा, वेर एप्लीकेबल रेट लिमिट्स इस तरह होगा। रिसोर्सेज आपको बताते हैं कि पोस्ट के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह की चीजें यूज होगी। उसका एंड पॉइंट क्या होगा, बेस यूआरएल प्लस स्लेश पोस्ट। उसकी लिमिट कितनी होगी, 100 होगी। अगर हम यूजर्स की बात कर ले तो यहाँ पे वैसे ऑथेंटिकेशन सबसे पहले डिफाइन होती है। तो यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ कि नो रिक्वायर्ड फॉर दिस एपीआईज, मतलब अभी इन एपीआईज में जो है ना ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है। तो ये एचटीटीपी के मतलब इस तरह। अब यहाँ पे एंड पॉइंट स्पेसिफिकेशन बताते हैं एक पोस्ट एपीआई के लिए क्या होता है, गेट ऑल पोस्ट। ये हमें क्या करता है, ये एक लिस्ट रिटर्न करता है। ये हमें थोड़ी सी डिफिनीशन डिस्क्रिप्शन बता देते हैं। एंड पॉइंट हमारे पास उसका क्या मेथड है, गेट है। मतलब उसका क्या नाम है, एपीआई का जो एंड पॉइंट है ना वो हमारे पास क्या है, स्लेश पोस्ट है। स्लेश पोस्ट का मतलब ये है ना कि हमारे पास बेस यूआरएल स्लेश पोस्ट नाम। ठीक है। और क्यूरी पैरामीटर क्या है, हमारे पास क्यूरी पैरामीटर्स हमारे पास यही होती है, स्टार्ट लिमिट और यूज नाम। तो ये सारे के सारे रिक्वायर्ड नहीं है, ये ऑप्शनल है। टाइप इसका क्या है, इंट है और ये रिक्वायर्ड नहीं है, ऑप्शनल है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन क्या है, ऑफसेट फॉर पेजिनेशन स्टार्ट, नंबर ऑफ आइटम टू रिटर्न मैक्सिमम। जिस तरह हम मतलब एडवांस में हम करेंगे कि हम पेजिनेशन किस तरह अप्लाई करेंगे तो इसके लिए यहाँ पे ये चीज़ें बताती हैं। सक्सेस रिस्पांस ओके 100, मतलब सक्सेस में आप लोगों को इस तरह का रिस्पांस मिल सकता है। गेट सिंगल पोस्ट, मतलब सिंगल पोस्ट में अगर हम आईडी पास करें ना तो फिर मतलब बेस यूआरएल स्लेश पोस्ट स्लेश आईडी हम पास कर ले तो फिर हमें इस तरह का रिस्पांस मिलता है। ठीक है। पाथ यूआरएल हमारे पास यहाँ पे ये होता है पाथ पैरामीटर। पाथ पैरामीटर्स मतलब कि जो हम यूआरएल में हम पास करते हैं। ठीक है। सक्सेस रिस्पांस क्या होता है, 200 ओके आता है। तो हमारे पास जो उसका सक्सेस रिस्पांस है ना वो हमारे पास इस तरह आएगा। एरर रिस्पांस हमारे पास 404 नॉट फाउंड का आएगा। और हमारे पास जो जेसन रिस्पांस है ना वो इस फॉर्मेट में आएगा, दो मतलब करली ब्रैकेट्स हमारे पास आएगी, एम्प्टी ऑब्जेक्ट आएगा। क्रिएट ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास क्या होता है, क्रिएट ऑब्जेक्ट्स में हमारे पास जो एंड पॉइंट होता है ना उसका मेथड पोस्ट होता है। एंड पॉइंट उसका स्लेश पोस्ट होता है। स्लेश पोस्ट मींस आप लोगों को मैंने बताया था कि बेस यूआरएल स्लेश, मतलब ये चीज़ हमने कंकेटिनेट करनी है एंड पॉइंट हम। ठीक है। जहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हमने ये चीज़ कंकेटिनेट करनी है, यहाँ पे हमने ये चीज़ कंकेटिनेट करनी है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एंड पॉइंट में हमारे पास यहाँ पे पोस्ट मेथड और कंटेंट टाइप हम क्या रख, मतलब हेडर्स में हम ये कंटेंट टाइप उसको पास करना है। ठीक है। कंटेंट टाइप हमने ये वाला पास करना है और रिक्वेस्ट बॉडी हमारे पास यहाँ पे इस फॉर्मेट में आएगी। क्लियर है। और सक्सेस में हमारे पास सक्सेस रिस्पांस 201 होगा क्योंकि 201 कोड हमारे पास क्रिएटेड के लिए होता है। तो आपको वो सारे स्टेटस कोड भी बताते हैं, रिस्पांस भी सक्सेस का रिस्पांस भी बताता है।
फेल्ड का रिस्पांस भी बताते हैं। मतलब एपीआईज में आप लोगों के पास सारी चीज़ें आएगी। पुट के लिए हमारे पास पुट एपीआई हम कब यूज़ करते हैं, अगर हमने कोई रिकॉर्ड अपडेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि हम जो मेथड होता है ना, मेथड अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। जो उधर हमने यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे आ जाए एप्लीकेशन के अंदर, तो यहाँ पे अगर हम रिपोजिटरी में आ जाते हैं, पोस्ट रिपोजिटरी में, तो हमारे पास यहाँ पे देखो, ये हमारे पास पोस्ट मतलब ये मेथड्स हैं कि गेट मेथड हमने यूज़ करना है, पोस्ट मेथड हमने यूज़ करना है, या पुट मेथड हमने यूज़ करना है। तो ये मेथड जो है ना वहाँ पे डिफाइन होते हैं, ठीक है। और साथ में हमने यहाँ पे स्लेश पोस्ट हम, अब बेस यूआरएल अगर आप लोग यहाँ पे देख ले, हमने यहाँ पे क्या मतलब दिखा हुआ था, बेस यूआरएल हमारे पास यहाँ पे ये है, बेस यूआरएल हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि हम इसको एक चेंज कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, बेस यूआरएल। तो बेस यूआरएल का ये फायदा होता है ना कि कल को अगर आप लोगों ने मतलब टेस्टिंग करते हैं ना, तो टेस्टिंग का एक अलग यूआरएल होता है, और लाइव का अलग यूआरएल होता है, क्योंकि लाइव पे हम टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं, उसमें डमी रिकॉर्ड्स डमी डेटा होता है। तो हमेशा बेस्ट अप्रोच ये होती है कि एक डेवलपमेंट डेटाबेस होता है और एक प्रोडक्शन डेटाबेस होता है। तो उसके लिए लिंक्स डिफरेंट होते हैं, तो हम जब चेंज करते हैं तो फिर हम इस तरह चेंज करेंगे, ठीक है। हम पे एक बेस यूआरएल पे हमारे पास एपीआई जो है ना वो 1000 भी हो सकती हैं, तो हमने हर जगह पे चेंज करने के बजाय हम एक ही जगह पे चेंज करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते कि हम यहाँ पे बेस यूआरएल, और हम यहाँ पे एक काम कर लेते कि हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम इसको गेट ऑल पोस्ट में गेट यूआरएल हम यहाँ पे ये कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर लेते कि यहाँ पे हम वो बेस यूआरएल जो है ना हम उसको कंकेटिनेट कर लेते हैं। तो कल को अगर हमें चेंज भी करना हुआ ना, तो हम एक ही जगह पे जो है ना यूआरएल को चेंज करेंगे। या बल्कि हम एक काम और भी कर सकते हैं, आ, हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप लोग जो है ना प्रोडक्शन प्रोड बेस यूआरएल हम वो डिफाइन करते हैं, और एक हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं डेव बेस यूआरएल, ठीक है। तो जो हमारे पास ओरिजिनल बेस यूआरएल होते हैं ना, हम फिर उस पे यहाँ पे जब असाइन करते हैं तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, या यहाँ पे भी हम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इसको प्रोडक्शन यूआरएल असाइन कर लें, या हम डेवलपमेंट वाला। तो हम एक ही जगह पे चेंज करेंगे। अगर हमने फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट वाला करना है तो हम यहाँ पे डेवलपमेंट, तो हमारे पास जितने भी एपीआईज होंगे ना उन सब एपीआईज में हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली नया वाला आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस सर तो अभी फिलहाल हमारे पास एक ही यूआरएल है, तो हम उसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि हम इसी को बेस यूआरएल को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, और बेस यूआरएल हमारे पास यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा वो है। तो ये हमारे पास उसकी डॉक्यूमेंटेशन है। तो गेट ऑल एपीआईज हमें क्या कर लेती है, एक लिस्ट रिटर्न करती है। ये उसका रिस्पांस आपको बताता है कि रिस्पांस आपके पास ये है, ठीक है। अ, ये एक्सपोर्ट भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पैरामीटर भी बताते हैं कि पैरामीटर ये होंगे, और ये पैरामीटर कौन सा पैरामीटर जो है ना वो रिक्वायर्ड है, और कौन सा पैरामीटर आपके पास मतलब ऑप्शनल है। टाइप उस पैरामीटर का क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, और एग्जांपल में आप लोगों को क्या मतलब एक एग्जांपल वैल्यू भी आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। कि आप लोगों ने जस्ट बेस यूआरएल के साथ जो है ना आप लोगों ने इस तरह की एग्जांपल वैल्यू, सॉरी यूआरएल के साथ आप लोगों ने इस तरह की एग्जांपल वैल्यू आप लोगों ने पास करनी है। तो क्यूरी पैरामीटर कौन से होते हैं, क्यूरी पैरामीटर वो होते हैं जो हम यहाँ पे पास करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब ये बताते हैं ना, तो इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, सॉरी, इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसके साथ पास कर लेते हैं। तो ये क्यूरी पैरामीटर होते हैं। क्यूरी पैरामीटर हमेशा जो है ना यूआरएल के साथ पास होते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन होपफुली आप लोगों को थोड़ा बहुत क्लियर होगा कि डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली क्या होता है, सही है, और हम किस तरह उस पर काम कर सकते हैं। ओके, अभी हम यहाँ पे क्या कर लेते कि हम यहाँ पे अगर वो कर ले, हमने क्रेड ऑपरेशन कंप्लीट करने, तो क्रेड ऑपरेशन में हमारे पास क्रिएट वाला तो हो गया, ठीक है। क्रिएट वाला हमारे पास हो गया, तो हमारे पास ये क्या है, क्रिएट, ठीक है, क्रिएट हो गया हमारे पास, क्योंकि क्रेड ऑपरेशन में हमारे पास क्रिएट हो गया। फिर हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास अपडेट आता है,
CR, नहीं सॉरी, रीड आता है। ठीक है, और हमारे पास फिर क्या आता है? अपडेट आता है। और फिर हमारे पास यहाँ पे डिलीट आता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे रीड वाला काम कर लेते, तो रीड वाले काम में आप लोगों को जिस तरह मैंने बताया था कि हम यहाँ पे क्या कर लेते कि यहाँ पे रीड वाले, सॉरी, रीड वाला तो हमारे पास हो गया। अब हम क्रिएट वाला करेंगे, तो क्रिएट वाले में हमारे पास क्या होगा? क्रिएट जो एपीआई का हमारे पास रिस्पांस क्या था कि वो एक ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करे थे ना, वही ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न हो रहा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते कि यहाँ पे हम फ्यूचर, हमें क्या चीज़ रिटर्न होगा? बल्कि हम एक काम कर लेते हैं, क्रिएट पोस्ट। हाँ, ठीक है। अब हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे हम दो तीन चीज़ें पास करेंगे। ठीक है, या तो मॉडल पोस्ट भी हम पास कर सकते हैं, या कुछ और भी हम, बल्कि मॉडल पोस्ट ही हम पास कर लेते हैं। ठीक है, मॉडल पोस्ट हम पास कर लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? अब हम पहले यहाँ पे तो ट्राई कैच लगाते हैं। ठीक है, अब ट्राई कैच में जिस तरह हमने यहाँ पे किया है ना, तो यहाँ पे भी हम एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पे हम एक अन सॉकेट कनेक्शन हम क्रिएट कर लेते हैं, और फिर हमारे पास यहाँ पे ये वाले होंगे। ठीक है, वही सेम जो हमने दूसरे के लिए किए हैं, मतलब यहाँ पे। ठीक है, इसको हमने कॉपी कर, मतलब ये समझे कि हमने कॉपी किया हुआ है। ठीक है, और हम यहाँ पे कॉपी, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे भी पेस्ट कर लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे हम डिलीट पोस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? अपडेट पोस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अपडेट पोस्ट में तो हमने ये चीज़ लाजमी पास करनी है। ये एरर क्यों दे रहा है? अच्छा, हमने वो चीज़ मतलब अभी रिटर्न नहीं की है। डिलीट में हम अगर एक सिर्फ आईडी भी पास कर ले, क्योंकि हमारे पास उसमें जो है ना, हमारे पास सिर्फ एक आईडी थी जो हम पास करेंगे। ठीक है, तो आईडी की बेस पे भी हम यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, या डिलीट के लिए हमें क्या करना होगा? पुट अपडेट एंड डिलीट। डिलीट के लिए हम सिर्फ आईडी पास करेंगे। ठीक है, INT आईडी। ठीक है, उसकी बेस पे हम यहाँ पे आईडी वो कर लेंगे। लेकिन बाकी मतलब क्रिएट और अपडेट के लिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे कि हम यहाँ पे पोस्ट पास कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो एक चीज मतलब आ रही है, पहले तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग URL मतलब क्या कर लेते, क्रिएट URL। ठीक है, अब क्रिएट यूआरएल में हमारे पास क्या होगा? क्रिएट यूआरएल में हमारे पास वही एक तो बेस यूआरएल होगा होगा। ठीक है, हम यहाँ पे वो कर लेते हैं, एक तो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? बेस यूआरएल होगा। ठीक है, फिर आप लोगों को वहां पे मैंने दिखाया था कि हमारे पास क्या होता है, एक पोस्ट हम यहाँ पे वो कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इस तरह पोस्ट जो है ना वो पास कर लेते हैं। तो हम उसको जो है ना यूआरआई में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यूआरआई में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं। हमने यूआरआई में भी कन्वर्ट कर लिया। अब रिस्पॉन्स में हमारे पास क्या होगा? एक तो यूआरआई होगी। ठीक है, HTTP रिस्पॉन्स हमारे पास यहाँ पे आता है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे पोस्ट आएगा। ठीक है, इसके मेथड हमारे पास क्या होता है? पोस्ट होता है। तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि हम यहाँ पे कंडीशन लगा दें। ठीक है, और कंडीशन हमने क्या लगाना है, लेकिन आप लोगों को मैंने बताया था कि जो डॉक्यूमेंटेशन में थी ना, डॉक्यूमेंटेशन में हमें यहाँ पे एक हेडर भी रिक्वायर्ड था। ठीक है, तो हेडर हमने क्या करना है? हेडर हमारे पास लाजमी, अगर हम यहाँ पे चेक कर ले तो हमारे पास यहाँ पे हेडर, हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ पास कर रहे हैं? हेडर में हमारे पास यहाँ पे एक मैप फॉर्मेट होता है। ठीक है, देखो हमारे पास यहाँ पे हेडर जो है ना एक मैप फॉर्मेट होता है, तो वही हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने पास कर लिया। ठीक है, क्योंकि कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जैसा हमने करना है। क्लियर है? हमने ये वाला पास करना है। अब हेडर जो है ना, हमने यहाँ पे क्या करना है? हमने यहाँ पे इसको बॉडी हमने पास करनी है। बॉडी को हम बाद में पास कर लेते हैं, लेकिन पहले हम हेडर पास कर लेते हैं। हेडर हमने कर लिया, इसके बाद हम बॉडी पास करेंगे। तो बॉडी में हमारे पास जो वो होगा ना, क्या नाम है, जो बॉडी हमारे पास आएगी ना, वो जेसन इनकोडेड होगी। ठीक है, तो हमारे पास हम क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे डॉट टू
जेसन हम कर लेते हैं। हमारे पास ये जो बॉडी हम पास करेंगे ना, इसको हम जेसन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। तो जब जेसन में कन्वर्ट करेंगे तो हम यहाँ पे फिर से जो है ना क्या कर लेते, मतलब केसेस लगा लेते हैं। लेकिन यहाँ पे हम मॉडल पोस्ट डॉट, क्योंकि हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट जो है ना वो रिटर्न होगा। तो जब एक ही ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा ना, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि जेसन डिकोड वो हम कर लेते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि हम जब एक रिकॉर्ड ऐड करते हैं ना, तो वो एक ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न करता है, जिस तरह अभी डॉक्यूमेंटेशन में मैंने आप लोगों को दिखाया था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम फिर मॉडल मतलब बजाय इसके, क्योंकि हम यहाँ पे ये वाला जब हम ले रहे थे तो ये हमारे पास लिस्ट ऑफ पोस्ट रिटर्न कर रहा है, ये वाला मेथड हम। ठीक है। लेकिन अभी हम एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करें तो एक ऑब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पे डायरेक्टली इस मेथड को कॉल करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास ये वाला कंस्ट्रक्टर सॉरी कॉल हुआ है। तो हम इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, तो हमारे पास ये वाला कॉल हो जाएगा अगर हमारे पास क्या है, केस 200 है। ठीक है। अगर हमारे पास अदर है तो हमारे पास बेड, मतलब यहाँ पे हम बाकी जो मतलब कंडीशंस है ना वो भी हम लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमें इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, तो हम यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वो लगा सकते हैं केस। अगर हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट हम कर लेते हैं, डिफ़ॉल्ट में हमारे पास एपीआईज फेल टू क्रिएट पोस्ट, मतलब हम यहाँ पे एक काम कर लेते हैं कि फेल्ड टू क्रिएट पोस्ट हम। ठीक है, हम यहाँ पे ये कर लेते हैं। हमारे पास ये वाले दो ऑप्शंस होने चाहिए। तो हमारे पास ये क्रिएट एपीआई का हमारे पास वो बन गई है। ठीक है। जिस तरह डॉक्यूमेंटेशन में बताया था, डॉक्यूमेंटेशन में क्या कह रहे थे कि आप लोगों के पास बेस यूआरएल यही होगा, लेकिन आगे एंड पॉइंट जो है ना आप लोगों के पास ये होगा, वो हमने कर दिया। उसमें बताया गया था कि आप लोगों ने हेडर में ये पास करना है, उसका मेथड कौन सा है, पोस्ट है। तो हमने ये सारे काम कर लिए हैं। और बॉडी जो है ना उसको हमने जेसन में कन्वर्ट करके उसको मतलब, क्योंकि हम जब बेचते हैं ना तो जेसन, तो हमारे पास ये मेथड जो है ना ये खुद ही जेसन या मैप के फॉर्मेट में जो है ना उसको कर लेता है। ये मैप फॉर्मेट होता है, मैप या जेसन फॉर्मेट यही होता है। ठीक है। ये आप लोग कंसीडर कर ले कि यही होता है। और हमने बदले में हमें रिस्पांस में क्या मिलता है, हम एक मॉडल पास पोस्ट जो है ना हमारे पास यहाँ पे मिल जाता है। तो वो हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि अगर मॉडल पास है, बॉडी 200 है, तो 200 क्रिएट में हमारे पास 200 नहीं होता है, 1 होता है। ठीक है। तो हमने 201 पे तो हमने बॉडी यहाँ पे पास कर दिया और हमारे पास यहाँ पे ये आ गया। बाकी फ्लो हमने उसी तरह ही कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे भी हमारे पास यही सेम वाला फ्लो हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। सेम जो वो वाला फ्लो है, इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर लिया। सिर्फ फर्क इतना है कि हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, पुट मेथड कर लेते हैं। ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे सारा काम उसको भेज रहे हैं। ठीक है। हमने क्रिएट में भी भेजा है, अपडेट में भी भेजा है। तो अपडेट में हमारे पास उस आईडी के अगेंस्ट जो है ना वो रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा, और क्रिएट में हमारे पास एक नया रिकॉर्ड जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। इसमें हम सिर्फ आईडी पास करें या ना करें कोई, इसमें हमने आईडी पास करनी है। इसमें हम आईडी पास करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी डिलीट में आप लोगों को मैंने बता दिया था कि डिलीट में हमने क्या करना है, ये वाला रिस्पांस हमने करना है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे डिलीट, और बॉडी में हमने क्या पास करना है, बॉडी में हमने आईडी जो है ना आ, उसका तो हमने कर लिया जेसन इनकोड, वो मतलब अपडेट वाला हमने कर लिया। लेकिन डिलीट में हमारे पास क्या होगा, डिलीट में हमारे पास बॉडी नहीं होगी। डिलीट में हमारे पास यहाँ पे मतलब क्यूरी पैरामीटर हम पास करेंगे, तो क्यूरी पैरामीटर हमारे पास क्यूरी पैरामीटर में हमारे पास यहाँ पे आईडी जो है ना हम डायरेक्टली पास करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, आईडी हम पास कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास ये पोस्ट जो है ना वो डिलीट, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, डिलीट में हमारे पास यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम सिर्फ एक बुलियन रिटर्न करेंगे। ठीक है। क्योंकि अगर रिकॉर्ड डिलीट हो गया तो फिर तो हमें कुछ भी नहीं रिटर्न होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि हम यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर लेते हैं। अगर हमें ट्रू रिटर्न हुआ तो इट मीन्स कि रिकॉर्ड डिलीट हो गया, अदरवाइज रिकॉर्ड जो है ना मतलब एरर थ्रो हो जाएगा। तो एरर जब थ्रो हो जाएगा तो हमारे पास एप्लीकेशन साइट पे जो है ना हमें एरर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये वाले जो है ना हमने फिर क्या करना है, आप लोगों का ये टास्क है ना कल तक के, आप लोगों ने इन एपीआईज को जो है ना जिस तरह आप लोगों ने इसके फ्लाइट वाला टास्क आप लोगों को बताया था ना, बिल्कुल सेम उसी तरह आप लोगों ने ये एपीआईज कॉल करनी है। क्लियर है। तो आप लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे कि यहाँ पे स्क्रीन पे आके यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है कि एक और बटन क्रिएट करनी है। आ, ये ऑन फर्स्ट स्क्रीन है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे आप लोगों ने फ्लोटिंग एक्शन बटन
फ्लोटिंग एक्शन बटन वो कर लिया। एड रिकॉर्ड हमने करना है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे आपने एक और स्क्रीन बनानी है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे नाम दे देते हैं स्क्रीन एड पोस्ट हम, ठीक है, एड अपडेट पोस्ट हम, क्योंकि दोनों वाली चीज़ें आप लोगों ने एक ही स्क्रीन पे हैंडल करनी है। हम यहाँ पे ये वाला क्रिएट कर लेते हैं स्क्रीन हम, एड अपडेट पोस्ट हम, और हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, स्केफोल्ड। आप लोगों ने जिस तरह इसके फ्लाइट में आप लोगों ने हैंडल किया था ना, उसी तरह आप लोगों ने यहाँ पे भी हैंडल करना है। ठीक है, ये वाला मैंने बना दिया। आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ पे जो है ना, नेविगेटर डॉट पुश, पुश हमने ये वाला करना है। हमने यहाँ पे मटेरियल राउट पेज, और हमने स्क्रीन इन एड अपडेट पोस्ट हमने ये वाला करना है, तो हमारे पास ये वाला स्क्रीन। अब यहाँ पे हमारे पास एक बटन है, जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एड अपडेट वाला, तो यहाँ पे आप लोगों ने जो स्क्रीन आप लोग मतलब बनाएंगे ना, उसमें से 3 फील्ड बनाएंगे, 4 फील्ड, हाँ। तो जब रिकॉर्ड ऐड करेंगे तो उसमें आईडी, टाइटल, बॉडी और मतलब एक यूजर आईडी, वो चीज़ें पास करेंगे। और एड वाली एपीआई जो है ना, क्रिएट वाली एपीआई आप लोग कॉल करेंगे। लेकिन आप लोगों के पास यहाँ पे जब लिस्ट आ रही, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपडेट और डिलीट का मतलब, इसके क्लिक पे जो है ना, आप लोगों ने वो स्क्रीन ओपन करना है और इस रिकॉर्ड को अपडेट करना है। और डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे होगा, जब आप लोग डिलीट पे क्लिक करेंगे ना, तो ये वाला रिकॉर्ड आप लोगों के पास डिलीट एपीआई आप लोगों ने कॉल करनी है। तो ये आप लोगों का टास्क हो गया, ठीक है। कल का दिन है आप लोगों के पास, तो फिर सैटरडे वाले दिन जो है ना, हम एक एडवांस मेथड पे हम कॉल करेंगे, एक आखिरी लेक्चर पे। लेकिन आप लोग इस पे प्रैक्टिस कर ले, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। जब एक दफ़ा कन्फ्यूजन ये हो जाएगी ना, मतलब ये क्लियर हो जाएगी ना, तो फिर आखिर वाला लेक्चर आप लोगों को सही तरीके से समझ आ जाएगा। तो टास्क की भी आप लोगों को मैंने बता दिया था कि आप लोगों ने यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अभी मैं यहाँ पे एक जल्दी से एक काम कर लेता हूँ। लिस्ट में आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे थ्रिलिंग आइकन क्रिएट करना है। थ्रिलिंग आइकन में आप लोगों के पास इनक्वेल चिल्ड्रन डिलीट, ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों ने डिलीट करना है, ठीक है। रिपोजिटरी में डिलीट, अच्छा, डिलीट के साथ हमने यहाँ पे क्या करना है कि स्टैटिक हमने करना है। ये मेथड भी स्टैटिक होना चाहिए, ये मेथड भी स्टैटिक होना चाहिए, और ये भी स्टैटिक होना चाहिए, ठीक है। हमारे पास ये आ जाएगा। तो अगर हमारे पास, हम डिलीट पे क्लिक करते हैं ना, हम यहाँ पे एक प्रिंट कर लेते हैं, इक्वल टू डिलीट हम, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे डिलीट होता है कि नहीं। डिलीट पे यही हमने कॉल कर दी, तो हमारे पास यहाँ पे अ, ये हमारे पास फेल टू क्रिएट पोस्ट, अच्छा, हमने क्रिएट पोस्ट क्रिएट तो नहीं कर रहे हैं, हम तो डिलीट कर रहे हैं। फेल टू क्रिएट, ये हमने कर दिया। एडिट वाला हमारे पास यहाँ पे, चलो आप लोग खैर ट्राई कर ले, मैं खुद भी देख लेता हूँ, ये कोई इशू नहीं है रिपोजिटरी पे। थ्रो एक्सेप्शंस, ये डिलीट पोस्ट एक्सेप्शन क्यों थ्रो कर रहे हैं, फेल टू क्रिएट, अच्छा, ये उसने, आप लोग इस पे ट्राई कर ले, ठीक है। अपडेट और ऐड वाले भी कॉल कर ले, और इस जो आखिरी हमने लेक्चर किया, तो इस पे भी प्रैक्टिस कर ले। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है ना, कल हम एक शॉर्ट क्लास लेंगे, उसमें से आप लोग